एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है बहुत ही करीब क्लास 12, तो आपके पेपर को और बेहतर बनाने के लिए और आपके आंसर्स को बहुत इंप्रूव करने के लिए और आपको बताने के लिए पेपर में आने के वाला है, मैं आ गया हूँ यार, टेंशन ना लीजिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं आ चुका हूँ। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों हम लोग। सितंबर का महीना आते ही दिल धक 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 करना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता यार पेपर आ चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी समझ को और बेहतर बनाने के लिए मैं आ गया हूं आपके बीच में। सुन लीजिए मेरी बात। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या कहता है उसको सुनेंगे। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, आई रिपीट 1 मार्क के 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू बेस, असर्शन रीजन बेस, आराम से करना, सोच समझ के करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। दूसरा 3 मार्क के पूरे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन। इसके अलावा 4 मार्क के आपको मिलेंगे पूरे 6 क्वेश्चन, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन दोस्तों, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो सेम जैसे इकोनॉमिक्स में 34 थे, बिजनेस में भी 34 क्वेश्चन होने की पूरी उम्मीद है। आराम से करना, ठंडे दिमाग के साथ करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर आपका पेपर पैटर्न ये वाला फॉलो होता है तो 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग फॉलो हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपके स्कूल का पेपर बनी 40 मार्क का रहा है, टीचर ने कहा 40 मार्क का बनाएंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को हाफ कर देना, मतलब 1 मार्क के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन और 6 मार्क के 2 क्वेश्चन। हो गया जी 40 का सेटिंग। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अगर आपका पेपर 40 मार्क का आ रहा है तो। ध्यान से फिलहाल सुन लीजिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने लिखा आ रहा है। मैनेजमेंट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का साइंस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको करके जाना ही जाना है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है 3 मार्क के अंदर। साइंस के आने के चांसेस काफी ज्यादा है, आर्ट पूछा जा सकता है, साइंस आर्ट में से एक आने के चांसेस ज्यादा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, अच्छे से करके जाना। केस स्टडी आएगी आपकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, आई रिपीट केस स्टडी आएगी आपकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, 100% आएगी, पूछा जाएगा, आराम से सोच समझ के करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। और कोऑर्डिनेशन के ऊपर दोस्तों आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी भी आ सकती है। कोऑर्डिनेशन दोनों साइड का क्वेश्चन है, केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, आप इसको बहुत आराम से करके जाएंगे। अच्छा पेपर कोऑर्डिनेशन की केस स्टडी लेकर आ सकता है, ध्यान से दोस्तों आराम से करेंगे, ठीक है। पेयर आपको बताइए, पहला चैप्टर हमारा नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट मिला के आपका 16 मार्क का पेपर आएगा, ठीक है, 40 में से। अगर आप लोग उसके हिसाब से देखते हैं तो मॉडरेट कर देंगे, 32 का भी आ सकता है और हो सकता है 32 मार्क का पेपर आपका इन्हीं के ऊपर बेस्ड हो, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फॉर श्योर। उसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का सिलेबस बताता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फ्यूल प्रिंसिपल, टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सिंपल सा पेपर है और यही सिलेबस है हमारा। आना क्या है सबको पता है यार, फ्यूल के ऊपर केस स्टडी को रोक ही नहीं सकता। फ्यूल की केस स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कौन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर केस स्टडी आ सकती है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के ऊपर आ सकती है, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज के ऊपर आ सकती है, इनिशिएटिव के ऊपर आ सकती है, एस्पिरिट टू कॉप्स के ऊपर आ सकती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के ऊपर आ सकती है। अगर पेपर का लेवल अच्छा हुआ तो इन पर आएगी और पेपर का लेवल मॉडरेट आता है तो बाकी सब पर भी आ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे पेपर के लेवल में इन केस स्टडीज का जिक्र ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा टेक्निक्स की बात करूं जो कि टेलर की है, टेलर के ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है, टेक्निक्स के ऊपर केस स्टडी ज्यादा आएगी थोड़ी सी, जिसमें हमारी फंक्शनल फॉर्मैनशिप के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर और फैटिग स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट में रहेगा हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपको याद करके जानी है, कोई से 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, 3-4 से ज्यादा याद मत करना, बहुत रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला हमारा चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। कंसेप्ट में हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट की और डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट और फीचर। आना क्या है वो सुन लो। 101% डायमेंशन के ऊपर केस स्टडी आनी है, सीधी सी बात है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, आराम से पहचानो और उसके बाद आंसर मार्क करो, टेंशन बिल्कुल लेनी, बहुत ही आसान टॉपिक, आसानी से आप इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीचर के ऊपर, आई रिपीट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर एक केस स्टडी आ सकती है।
और इंपॉर्टेंस में शुरू की 2 इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज गेटिंग द फर्स्ट मूव एडवांटेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड केस स्टडी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और फीचर की बात करूँ तो रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, इनके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मिला के दोस्तों 14 मार्क का पेपर आएगा आपका बोर्ड में भी, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे अगर चाहे 80 मार्क का कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर सारे नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है 14 की जगह 28 मार्क का पेपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से आ जाए, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए क्या क्या है इस हमारे पास प्लानिंग में। प्लानिंग में दोस्तों आपकी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, प्लानिंग की प्रोसेस है, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान वापस आ गए हैं इस साल से, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, सबको बहुत अच्छे से करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। ऑब्वियस ही बात है, चाहे केस स्टडी में कह लो या डायरेक्ट क्वेश्चन में कह लो, प्लानिंग प्रोसेस कल भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है और कल भी इंपॉर्टेंट ही रहेगी। डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड। दूसरा, मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के ऊपर केस स्टडी आ रही है, और फॉर श्योर आ रही है यार, घबराने की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग से केस स्टडी आ रही है, स्वागत करिए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग वाले टॉपिक का। ठीक है, इसके अलावा आपको केस स्टडी मिल सकती है सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान के ऊपर, जिसमें मुझे लगता है शायद इस बार क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा मेथड कब आएगा, ऑब्जेक्टिव कब आएगा, रूल कब आएगा, स्ट्रैटेजी कब आएगी, और आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स पता है आइडेंटिफाई करने की, और नहीं पता है तो प्लानिंग की वीडियो दोस्तों हमारी आ रही है, उसके अंदर आपको सारी ट्रिक्स सिखा दी जाएगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों प्लानिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में आपके कोर्स में क्या है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, उसके बाद फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसके ऊपर आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, ईजी कंसेप्ट है, इसलिए केस स्टडी में तो कम आने के चांसेस है। नॉर्मली वैसे पूछ ले गए तो बात अलग है, कम ही है, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं कहूँगा फंक्शनल डिवीजन को पहले अच्छे से करना, फॉर्मल इनफॉर्मल सिर्फ रीड भी करके जाओगे ऊपर से तब भी गैस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा डेलीगेशन का पूरा कंसेप्ट और उसके एलिमेंट्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हर हाल में आपको करके जाने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है और रहेगा, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। केस स्टडी में आपको डेलीगेशन से रिलेटेड केस स्टडी मिलने के पूरे चांसेस हैं, और इसके जो 3 एलिमेंट है वो भी इसमें शामिल है, आपको बहुत अच्छे से करके जाने, हर हाल में आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को आप डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर सकते हैं, 4 मार्क में आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन वैसे आप करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस चैप्टर से मेरे को करना हो तो मैं कहूँगा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करूँगा, मैं डेलीगेशन के तीनों एलिमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाऊँगा, और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक बारी लिख के देख लूँगा, ज़रूर लिख के देखूंगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को रीड कर लूँगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते डिसेंट्रलाइजेशन से, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करता हूँ लास्ट हमारे 3 चैप्टर जिनका नाम है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फर्स्ट बुक जो है, इसी में से आपके मैक्सिमम चैप्टर आ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 90% स्कूल फर्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और बाकी दूसरे वाली बुक ज़्यादा जो है सेकंड टर्म में लेके चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैक्सिमम स्कूल के अंदर आपके फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे यही फर्स्ट बुक के होंगे फॉर श्योर। इसके अलावा अगर आप बाई चांस दूसरी बुक से कोई भी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के थ्रू आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी जाएंगे, पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के थ्रू ही बताए जाएंगे, ध्यान रखे चलेंगे। बात करते हैं स्टाफिंग की। ये जो लास्ट पेयर हमारे पास है दोस्तों, जिसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है, ये पेयर हमारा जो है दोस्तों 20 मार्क का है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, बोर्ड के पेपर में 20 का है, यहाँ पर डबल हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑब्वियस ही बात है, डबल कर देंगे, या हो सकता है 30 का कर दें एडजस्ट करने के लिए, लेकिन हाँ अच्छा पेयर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें से क्या क्या आ रहा है वो सुन लीजिए। स्टाफिंग की बात करूँ तो कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं है, झूठ बोल रखा है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, स्टाफिंग की प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, केस स्टडी में भी आ सकती है, आता था इंपॉर्टेंट, इससे केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा आती है, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे। दूसरा, रिक्रूटमेंट के मेथड्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिक्रूटमेंट के मेथड।
चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। केस स्टडी उसके ऊपर आएगी फॉर श्योर आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दोनों मेथड ऑन द जॉब ऑफ द जॉब के ऊपर आपको केस स्टडी मिल सकती है, और सिलेक्शन की प्रोसेस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकती है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर की। सिलेबस में हमारे पास क्या है, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आपका सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग है, मोटिवेशन पूरा कंसेप्ट है, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लीडरशिप के कंसेप्ट, लीडरशिप के स्टाइल, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर तीनों हैं, कम्युनिकेशन के कंसेप्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। पिछले साल तक टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का था, इस साल आया इसलिए मैंने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी के लिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी के लिए, सीधी सी बात है। इसके अलावा मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये डायरेक्टिंग के 3 वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपका मैक्सिमम पेपर बेस्ड होने वाला है। आई रिपीट, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप तीनों स्टाइल की लीडरशिप करके जाएंगे, इसके ऊपर आपको केस स्टडी मिल सकती है। बाकी सब रीड करना तब भी कर लेना, बाकी 3 और ये 4 टॉपिक हमारे मेन है, इसके ऊपर आपका मैक्सिमम पेपर बेस्ड होगा और फॉर श्योर बेस्ड होने वाला है, पक्की बात है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कंट्रोलिंग। सिलेबस में है कंट्रोलिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, समझो आ गया, कोई केस स्टडी नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल केस स्टडी आती है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस पर। आप उसको एक बार रीड कर लेंगे, आप आसानी से कैसे कराएंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी, आप बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ये था दोस्तों हमारी बिजनेस स्टडीज हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा पिटारा मैंने आपके सामने पेश करा है। मुझे उम्मीद है आपको इन सारे टॉपिक से बहुत फायदा होने वाला है, एंड आई एम श्योर आपका एग्जाम इन्हीं टॉपिक पे ऊपर होने वाला है। जिन टॉपिक पे मैंने आपको बताया केस स्टडी आएगी, जिन टॉपिक पर मैंने आपको बताया सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप डेमो पेपर चाहते हैं दोस्तों, तो आप डेमो पेपर के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को, उस पर आपको बहुत सारे डेमो पेपर मिल सकते हैं जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन ही बनाते हैं दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस अभी सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।